जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में द्विघात समीकरण या गुणनखंड पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखेंगे शानदार ट्रिक के साथ। हमने पिछली वीडियो यानी पार्ट 1 में सिखाया कि बेसिक तरीके से कि कैसे गुणनखंड के क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि बेसिक तरीका तो हम सीख चुके, आज हम ट्रिक के तरीके से सीखेंगे कि कैसे द्विघात समीकरण या गुणनखंड के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं जो रेलवे ग्रुप डी या अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमने 3 क्वेश्चन लिया है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्या ज्ञात करना हो तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा बोर्ड पे कि मूल ज्ञात करना या शून्य ज्ञात करना। अपने पिछली वीडियो में आपको बताया, बेसिक तरीके से सिखाया, एकदम जीरो लेवल से पिछली वीडियो में आपको हमने सिखाया है कि कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं और उनके मूल ज्ञात करते हैं। तो आप अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जा करके पिछली वीडियो पार्ट 1 को देख सकते हैं। गुणनखंड या द्विघात समीकरण के नाम से डाली गई है, वहाँ पे आप आसानी से बेसिक तरीके से हमने पढ़ाया है द्विघात समीकरण को सोल्व करना। तो आज हम देखने वाले ट्रिक अप्रोच के माध्यम से। तो आइए ट्रिक का तरीका देखते हैं कि कैसे द्विघात समीकरण के हम मूल ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x² + 12x + 27 = 0 के मूल या शून्य बताइए। यानी क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है x² + 12x + 27 = 0। इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, मूल बताने। मूल शून्य क्या, x का मान, कुछ भी कहे आपसे, मूल कहे, शून्य कहे या x का मान कहे तो सेम ही बात होती है। यानी हमें यहाँ x का मान निकालना है या शून्य निकालना है या मूल निकालना, बात वही होती है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमने एक बेसिक तरीका बताया था, आज हम ट्रिक अप्रोच लेकर के ट्रिक से कैसे सोल्व करते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, इधर वाली जो संख्या है इसका यहाँ पे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे कितना 1 है, इसका गुणांक कितना 1 है। यानी यहाँ वाली संख्या का यहाँ के गुणांक में मल्टीप्लाई करते हैं। सब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 27 + 27 कितना मिलेगा +27। अब इसी +27 के ऐसा 2 गुणनखंड ढूंढना है या ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर +27 मिले और जोड़ने या घटाने पर हमें 12 मिले। यानी जोड़ने घटाने पे 12 प्लस मिले और गुणा करने पे +27 मिले। वो संख्या कौन है आइए हम देखते हैं। तो संख्या क्या होंगी, एक हमारा हो गया 9 और एक हमारा हो गया 3। ठीक है, तो जब हम 9 3 को +3 और +3 यानी क्या हो गया हमारा 9 + 9 और +3 यानी 9 और 3 का हम गुणा करें 9 3 के 27 यानी मिल रहा हमें +27 और जब जोड़ रहे 9 3 12 मिल रहा हमें 12। तो यानी हमने ये संख्याएं हमारी हैं जो इसके गुणनखंड है। लेकिन यहीं पर आप कर देंगे तो आंसर नहीं आ गया, आपका गलत हो जाएगा। इसके आगे आपको क्या करना है, जब भी आपको मूल लेना है या संख्या या x का मान लेना है तो इनके चिन्ह को बदल देना है। यानी +9 है तो इसको -9 ले लेंगे, ये +3 है जिसको -3 ले लेंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी यही इस समीकरण का क्या है, मूल है या शून्यक है। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक अप्रोच से सीखा कि कैसे द्विघात समीकरण के मूल हम ज्ञात करते हैं। ये ट्रिक अप्रोच था, पिछली वीडियो में हमने बेसिक आपको बताया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट में जो संख्या है इसका यहाँ पे जो x² का गुणांक होता है, यहाँ गुणांक कितना था 1 था, इसमें गुणा कराया था हमने, गुणा कराया था कितना मिला +27 मिला। चिन्ह के साथ आपको लिखना है, ध्यान दें, चिन्ह के साथ आपको लिखना तो +27 मिला। फिर ऐसे 2 संख्याएं ढूंढनी है या ऐसे 2 गुणनखंड ढूंढने हैं 27 के, इनका गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो, +27 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर +12 प्राप्त हो। तो संख्या क्या है 9 और 3। फिर क्या करना, लास्ट में इनके चिन्ह को आपस में बदल देना है। तो ये प्लस में है दोनों, तो हमने माइनस में कर दिया। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये था ट्रिक अप्रोच इस क्वेश्चन को लगाने का। तो आप समझ पा रहे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलेंगे, मूल ज्ञात करना हो तो आप आसानी से लगा लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन देखते हैं ट्रिक अप्रोच के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, देखिए x² - 18x + 81 = 0। इसका क्या ज्ञात, इसका हमें मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल बताइए या हल करिए। चाहे आपसे हल करने की बात करें या मूल बताने की बात करें या x का मान कहें, बस आप समझ जाइए सब कुछ सेम ही होता है। ठीक है, अब यहाँ भी क्या करना है, हमें इसका यहाँ पे क्या करना, मल्टीप्लाई, इसके गुणांक से मल्टीप्लाई, किसके x² के गुणांक से 81 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा +81 मिलेगा। ठीक है, गुणा करने +81 मिलेगा, चिन्ह का भी आप ध्यान दें, 81 मिलेगा। अब 81 के ऐसे 2 गुणनखंड ढूंढने हैं, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है इनका गुणा करने पर +81 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर -18 प्राप्त हो। आइए देखते हैं।
वो संख्या मान लीजिए हम 9 लेते हैं और ये 9 लेते हैं, तो इनका गुणा कराइए आप, तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 9 बराबर कितना मिला हमें 81 मिल रहा है। क्या मिला हमें 81 मिल रहा है, प्लस 81 मिल रहा है, ठीक है, प्लस 81 मिल रहा है। जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिल रहा है, जोड़िए इनको, 9 प्लस 9 को जब आप जोड़ेंगे कितना मिला 18 मिला। लेकिन क्या मिला, ये प्लस मिल रहा है ना, और हमें क्या चाहिए माइनस चाहिए, हमें क्या चाहिए -18 चाहिए, ठीक है, जोड़ने घटाने। तो हमें यहाँ क्या करना होगा माइनस के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर माइनस माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर -18 आ जाएगा। तो यानी क्या हो जाएंगे माइनस और -9, तो यहाँ गुणा कराइए, -9 गुणे -9 क्या होगा, तभी आपका प्लस 81 हो गया। आपको पता होना चाहिए माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, और 9 9 81, ठीक है, और जोड़िए इनको, तो -9 जब जुड़ते हैं तो 9 9 क्या होता है 18, यानी -18। तो हमारे दो गुणनखंड क्या मिल गए -9 और -18, ठीक है। अब हमें आंसर प्राप्त करना, तो क्या करना, इनके चिन्ह को बदल देना, लास्ट में आपको इनके चिन्ह को बदल देना है। तो चिन्ह बदलिए, -9 है तो +9 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका +9 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, यही इस संख्या के क्या हो गए समीकरण के मूल हो गए। यानी हमारा मूल क्या मिल गया +9, +9। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 का मूल या हल करने पर हमें x का मान मिला +9 और +9। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिक अप्रोच से हम सोल्यूशन करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, विदिन 10 सेकंड में आप सोल्यूशन कर पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम सोल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2x² + x - 10 = 0, ठीक है। तो सोल्यूशन करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे गुणा कराना है। तो गुणा कराएंगे आप, क्या हो जाएगा, ये +2 है और गुणे में -10 होगा, कितना मिलेगा आपको 10 दूनी 20, यानी -20 मिला। गुणा करने पे 10 दूनी 20, -20 मिलेगा। अब इसी 20 का ऐसा दो फैक्टर करना है जिनका गुणा करने पर -20 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 1 प्राप्त हो। जोड़ने या घटाने पे +1 प्राप्त हो और गुणा करने पे -20 प्राप्त हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो मान लीजिए एक संख्या 5 है और 4 है, ठीक है, 5 और 4 है। तो इनका गुणा करिए, 5 चौक के 20, कितना वाला 20, +20 मिल रहा, हमें क्या चाहिए माइनस चाहिए, यहाँ पे हम माइनस लगा देते, ठीक है। अब गुणा कराइए, तो 5 + 5 और गुणे -4, कितना हो जाएगा 5 चौक के 20 -20। और जब आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो घटाइए यहाँ पे, +5 और -4 कितना आ जाएगा 1, यानी +1 मिल गया। हमने चेक करके भी आपको बता दिया यहाँ पे कि ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका आपस में गुणा करने पे -20 मिले, जो हमें प्राप्त हो रहा, और इनको जोड़े या घटाएं तो हमें क्या मिले +1 मिले। तो यहाँ हमने क्या किया, +5 में से 4 घटाए तो 1 मिल रहा है, यानी ये गुणनखंड हमारे ओके हैं, यानी यही इसको फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो यही इसके दो फैक्टर है जिनका गुणा करने पे -20 मिलेगा और जोड़ने या घटाने पे आपको +1 मिलेगा। तो फिर हमने आपको लास्ट में क्या बताया कि लास्ट में इनके चिन्ह को आपको बदल करके ही आंसर लेना है। तो इनके चिन्ह बदल दिए, ये क्या है +5 है, तो क्या हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा आपका -4 से हो जाएगा +4। यहाँ तक आप समझ गए, -4 और +4 हो गए, ठीक है। अब आगे क्या करना है, यहीं पे आपका आंसर नहीं होगा, यहाँ पे गुणांक देखना। यदि गुणांक कुछ है, यहाँ पे गुणांक क्या था 1 था, तो हमारे आंसर यही हो गया। अगर x² का गुणांक कुछ और है, ठीक है, ये कोई अलावा कुछ और है, तो इससे इसमें भाग दे देंगे। तो यानी 2 से इसमें भाग दीजिएगा, इसमें भी 2 से भाग दीजिएगा, तो काटेंगे आपका क्या बचेगा -5/2। इसको जब काटेंगे तो आपका हो जाएगा +2। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मूल क्या मिल गए -5/2 और +2। इस क्वेश्चन नंबर 3 के मूल हो गए या x के मान हो गए। तो कभी भी आपके द्विघात समीकरण देगा तो आपके x के 2 मान आएंगे या 2 मूल हमेशा प्राप्त होंगे, वही उसके शून्य कहलाते हैं या मूल कहलाते हैं, x के मान होते हैं। तो आप ध्यान रखें 2 मान सदैव आपको मिलेंगे। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान दें, इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसका यहाँ पे चिन्ह के साथ जितना आएगा b - 20 आया, ऐसे दो फैक्टर या ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पे -20 मिले और जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या कितना 1 है +1 मिले। तो हमने 5 और 4 लिया, फिर इसका हमने आगे सोल्यूशन किया, फिर हमने लास्ट में बताया आपको चिन्ह बदल के लेना, तो आपने चिन्ह बदल लिया। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि आपको यहाँ जो गुणांक x² का जो गुणांक है, यदि 1 के अलावा कुछ और है तो उससे इसमें क्या देना होता है, भाग देना होता है। आप ध्यान रखें, आप चिन्ह बदल के लेने के बाद इस गुणांक से उसमें भाग दे दें, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप आसानी से लगा पाएंगे ट्रिक अप्रोच के साथ। इस टाइप के क्वेश्चन
रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड चैप्टर या द्विघात समीकरण के चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। अगर आप सही तरीके से इनको पढ़ लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हो, तो आप आसानी से 2 नंबर पा सकते हैं। और सभी टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे आपको अपने चैनल पर। गुणनखंड के जिस भी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब हम आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और डेली हमसे जुड़े रहिएगा। तो ये क्वेश्चन थे ट्रिक अप्रोच के, और पीछे हमने आपको बेसिक तरीके से पढ़ाया था। तो ट्रिक अप्रोच था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।